Hello, dear students. Hello, dear students. Good morning to all. Today is the lecture number 1 for class 11, and chapter is the work, energy and power. तो बेटा ये 9th क्लास से बेटा आप लोग पढ़ते आ रहे हैं वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में। तो बेटा जो वर्क होता है, वर्क का फॉर्मूला बेटा हम सभी लोग जानते हैं। वर्क का फॉर्मूला जो होता है कांस्टेंट फोर्स के लिए और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है W=F/s होता है। ठीक है ना। साइंस की लैंग्वेज में बेटे आपका वर्क केवल तभी माना जाता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर फोर्स लगाने के बावजूद आपके ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो 101% बेटा आपका जो वर्क होगा वो आपके पास 0 होता है। ठीक है ना। तो बेटे जो इसकी जो SI यूनिट होती है, जो SI यूनिट होती है बेटे वर्क की, वो क्या होती है? वो न्यूटन वर्क यूनिट जो होती है बेटे SI यूनिट जो होती है वो जूल होती है। लेकिन 1 जूल जो होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। तो बेटा यहीं से डिविजन निकलती है बेटे व्हाट इज 1 जूल। वास्तव में 1 जूल का वर्क क्या होता है? 1 जूल वो वर्क होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर 1 न्यूटन की फोर्स लगाएं और उस 1 न्यूटन की फोर्स लगाने के बाद उस ऑब्जेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का हो जाता है तो उसको हम 1 जूल वर्क कहा जाता है। अब बेटा ये तो बेटा आपके पास हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए। लेकिन अगर बेटा मान लीजिए आपके पास जो फोर्स लग रही है बेटा डिस्प्लेसमेंट के इंक्लाइन कुछ एंगल पर लग रही है। मान लीजिए बेटा ये आपके पास एक कार है, छोटी टॉय कार है एक बेटे, ठीक है ना। और मान लीजिए बेटा एक बच्चा है, इसको रस्सी पकड़कर ना ऐसे खींचता है। तो रस्सी पकड़कर जो बेटा इसने ऐसा खींचा उसका फोर्स तो बेटा इधर लगी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका वो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ। ठीक है ना। तो इसके लिए बेटा आपके पास ये जो एंगल हुआ थीटा हुआ तो बेटा ये भी एंगल कितना हुआ बेटा आपके पास थीटा है। अब मान लीजिए बेटा जो फोर्स लगाई इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट होकर बेटा मान लीजिए कार आपके पास में यहाँ से यहाँ आ जाती है और इसके बेटे सेंटर से सेंटर बेटा अगर मान लीजिए बेटा डिस्टेंस मान लेते हैं, हम जो डिस्टेंस चली है वो डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा आपके पास s cos थीटा है। तो बेटा अगर आप इसी फोर्स को 2 कंपोनेंट में अगर हम तोड़ दें तो आपके पास बेटा एक तो ये F cos थीटा है और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया बेटा इसका ये क्या हो गया F sin थीटा है। तो वास्तव में जो इसको हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस दे रही है वो कौन सी फोर्स दे रही है? उसने दिया बेटा हमें F cos थीटा ने। तो वास्तव में जो वर्क हुआ इस केस के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जब कुछ एंगल होता है तो जो वर्क होता है बेटा वो हमारे पास F cos थीटा जो फोर्स लगी बेटे वो और डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है और बेटे इसको हम लिख देते हैं W=F/s cos थीटा। तो बेटे अगर थीटा आपके पास 0 है, इफ थीटा =0 देन cos 0 की वैल्यू 1, तो W क्या आता है बेटा F/s हो जाता है। तो बेटा आपने 9th क्लास में जो पढ़ा है ना वो ये फॉर्मूला पढ़ा है। वास्तव में ये जो फॉर्मूला होता है तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करता है और उसके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल आपके पास 0 होता है। अब बेटा अगर इफ थीटा =90 डिग्री का होता है तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 0। इस केस में जो W होगा बेटा क्या हो जाएगा F/s cos 90 और वर्क क्या होगा बेटा आपके पास 0। यानी कि अगर वर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 90 का होता है तो हमेशा वर्क 0 होता है। अब देखो बेटा एक होता है बेटे पॉजिटिव वर्क और एक होता है आपके पास निगेटिव वर्क। तो बेटे जो पॉजिटिव वर्क होता है, जो पॉजिटिव वर्क डन होता है बेटे वो क्या होता है? अगर बेटे फोर्स और जिस डायरेक्शन में फोर्स है और मोशन भी उस डायरेक्शन में तो उस वर्क को हम पॉजिटिव कहते हैं। और इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक्यूट एंगल है 0 और 90 के बीच में तो वर्क जो होगा वो 100% पॉजिटिव होगा। एंड द नेगेटिव वर्क, अब देखो नेगेटिव वर्क डन क्या होता है? अगर जो एंगल है
बेटे नंबर एक बात, अगर फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में मोशन है तो वो आपके पास निगेटिव वर्क होता है। या भी है इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूस, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल ऑब्ट्यूस होगा तब भी जो वर्क होगा बेटे वो क्या होगा आपके पास, वो नेगेटिव वर्क होगा। करेक्ट। अब जीरो वर्क डन कब होता है बेटा आपके पास, जो जीरो वर्क डन है बेटा, अगर थीटा 90 हो जाता है तो डेफिनेटली बेटा वर्क जीरो हो जाता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो 100% बेटे उसके अंदर जो वर्क होता है वो जीरो होता है। उसका कारण समझिए बेटा आप लोग, अगर मान लीजिए बेटे ये एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और उसका जो रेडियस है वो सर्कुलर पाथ में जो मूव कर रहा है वो r से कर रहा है, तो अब मान लीजिए बेटे आपके पास जो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो आपके पास ये है, तो बताओ बेटे सेंटीमीटर फोर्स तो बेटे ये होगी नहीं होगी। और एक बात और बेटे, जहाँ पर जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट आपके पास उसी डायरेक्शन में होगा, तो जहाँ पर बेटे वेलोसिटी 100% डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास वही है। तो बताओ बेटे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री की हुई है नहीं, और बेटे जब थीटा आपके पास 90 है तो अगेन कॉस 90 आपके पास जीरो होता है, तो W इजिकल टू एफ इंटू एस कॉस 90 जो वर्क जो होता है वो जीरो होता है। यानी कि सर्कुलर पाथ में कोई भी प्लेनेटरी मोशन हो, कोई भी सर्कुलर पाथ हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, किसी भी तरह का मोशन हो, 100% जो वर्क होता है बेटा वो हमेशा जीरो ही होता है। ठीक है ना। तो बेटे वर्क डन work done from force displacement graph। अगर बेटे मान लीजिए आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो उसका जो कवर्ड एरिया होगा, जो कवर्ड एरिया होगा, कवर्ड एरिया गिव्स अस यानी अगर बेटा मैं एक ग्राफ, अगर आपके पास एक ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ये बेटे मान लीजिए आपके पास फोर्स है और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, और बेटे मान लीजिए जो आपके पास जो ग्राफ है वो आपके पास कुछ कुछ इस तरीके का है। कैसे भी हो सकता है ग्राफ से बेटा आपके पास, मान लीजिए बेटे यही आपके पास ग्राफ है, ठीक है ना, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये डी है, ई है, एफ है और ये जी है और ये एच है। ये वर्क बेटे डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स एक्सिस पर मीटर में है, और ये आपके पास, तो मान लो बेटे वर्क निकालना है हमें, ये वर्क डन या टोटल वर्क डन निकालना है। जो टोटल वर्क डन होगा फ्रॉम ए टू एच, तो बेटे ए टू एच का बेटे अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे बेटे, हमें इसका टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, और टोटल एरिया का आप सम कर लीजिए तो बेटे वही हमें वर्क डन देगा। लेकिन अगर एरिया नीचे भी है और एरिया ऊपर भी है तो जो ऊपर वाला एरिया होगा बेटे वो पॉजिटिव वर्क डन होगा, और जो नीचे वाला एरिया होगा बेटे वो हमारे पास नेगेटिव वर्क डन होगा। तो इसलिए जो ऊपर का एरिया होगा माइनस नीचे का जो एरिया होगा वो हमें रिजल्टेंट वर्क डन देगी। तो बेटा अगर मान लीजिए इसको हम अपनी तरफ से नाम दे दें ई जी एच आई जी, तो बेटा वर्क डन क्या बनेगा, एरिया ऑफ ए बी जे आई प्लस एरिया ऑफ
CDEI एंड माइनस जो है वो निगेटिव हो गया, निगेटिव एरिया ऑफ EFGH। तो बेटा ये अगर तीनों का एरिया हम निकाल कर बेटा ये प्रॉपर्टी लगाएं तो 100% आपको जो मिलेगा वो वर्थ मिलेगा। ग्राफ का क्वेश्चन बेटा आपके पेपर में आ सकता है। तो आज बेटा लेक्चर नंबर 1 बेटा यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हम रखेंगे बेटा मोस्ट प्रोबेबली अभी मैं आपको कुछ टाइम तक एक दिन में कोशिश करूँगा बेटा मैं आपको 2 लेक्चर आपकी वीडियो बेटा आपको भेजूँ, जिससे कि कोर्स हमारा सही टाइम से समाप्त हो जाए 20 तारीख से पहले वर्क एनर्जी का चैप्टर। ओके, थैंक यू।